हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आपका बैंक अकाउंट भी महीने के आखिर में खत्म हो जाता है? क्या आपको भी हर महीने सैलरी मिलने के बावजूद महीने के लास्ट में कभी कभी अपने दोस्तों से उधार लेना पड़ता है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी और कुछ लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि नौकरी करने वाले 100 में से 90 यानी लगभग 90% लोगों को हर महीने सैलरी मिलने के बावजूद महीने के लास्ट में उन्हें पैसे की तंगी का सामना करना पड़ता है। महीने की शुरुआत में सैलरी मिलने के बाद अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और कुछ दिन तक सब ठीक रहता है। फिर जैसे जैसे दिन निकलते हैं और महीने के आखिरी 10 दिन बचते हैं, तब तक लगभग सारे पैसे खर्च हो चुके होते हैं। थोड़े पैसे जो सेविंग के नाम पर बैंक में रखे होते हैं, उन्हें भी महीने के आखिर में खर्च कर ही दिया जाता है और इस तरह अगली सैलरी मिलने से पहले हमारा पूरा बैंक अकाउंट लगभग खाली सा हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी इनकम कम है इसलिए पैसे की प्रॉब्लम हो रही है? तो इसका जवाब है नहीं। कम इनकम होना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पैसे को सही तरह से खर्च नहीं करना और पैसे को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाना हमारी असली प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 50-30-20 बजट रूल के बारे में बात करेंगे, जो पैसे को लेकर आपकी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। इसलिए वीडियो को पूरा चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको हर महीने अपनी सैलरी मिलती है तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि इस सैलरी को अलग अलग भागों में बांटकर इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि आपके खर्चे भी निकल जाएं और सेविंग और इन्वेस्टिंग भी हो जाए। तो इसका आंसर है 50-30-20 बजट रूल। 50-30-20 नियम की मदद से आप बड़ी ही आसान तरीके से अपनी मंथली सैलरी को अपनी जरूरत, अपनी इच्छाओं और अपनी सेविंग्स में बांट सकते हैं। एलिजाबेथ वॉरेन ने अपनी बुक ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान में 50-30-20 बजट रूल को बताया है। ये नियम कहता है कि टैक्स के बाद इनकम से होने वाले खर्चों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जरूरतों पर 50%, इच्छाओं पर 30% और सेविंग पर 20%। 50-30-20 नियम को अपनाने से पहले आपको सबसे पहले अपनी मंथली इनकम का अच्छे से एनालिसिस करना है। आपकी ग्रॉस सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन एटसेट्रा शामिल होते हैं। आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप अच्छे से टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं तो सरकार आपकी सैलरी का 30% तक हिस्सा टैक्स के रूप में ले सकती है। इसलिए आपको इन सभी तरह की कटौती के बाद ही अपनी सैलरी पर ये नियम लगाना है। हालांकि मोस्टली आपका एम्प्लॉयर खुद ही ये डिडक्शन करके बाकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है। सबसे पहले बात करते हैं नीड्स यानी जरूरतों की। 50-30-20 नियम के इस कॉम्पोनेंट में आपकी डेली नीड्स पर लगने वाले खर्चों को शामिल किया जाता है। इसमें आपको रहने और खाने का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, बिजली बिल, मोबाइल बिल, ऐसे खर्चों को शामिल किया जाता है जिनके बिना आपकी लाइफ सही से नहीं चल सकती है। अब सवाल ये है कि बुनियादी जरूरतों को सही तरह से कैसे समझा जाए? तो जवाब होगा कि बुनियादी खर्चे वो हैं जो हमें नॉर्मल लाइफ जीने के लिए करने ही होते हैं, जैसे घर का राशन, घर का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, फोन बिल, मेडिकल दवाएं, या अगर किसी तरह का लोन है तो उसकी किश्त, बच्चे की स्कूल की फीस, आपके ऑफिस आने जाने का खर्चा और अन्य खर्चे जो आपको हर महीने कैसे भी करने ही होते हैं। ऐसे खर्चे जिन्हें आप रोक नहीं सकते। तो इस तरह के खर्चों को हम बेसिक नीड्स कहते हैं और अपनी इनकम का कुल 50% हिस्सा बेसिक नीड्स पर खर्च होना चाहिए। शुरू में देखने पर ये नियम बहुत सरल लगता है, लेकिन ये काफी चैलेंजिंग हो सकता है। किसी की जरूरत और लग्जरी के बीच अंतर करना काफी मुश्किल है। सच पूछिए तो इसके लिए एक समान डेफिनेशन नहीं हो सकती है। ये बात पूरी तरह से इनकम के लेवल और आसपास के माहौल पर डिपेंड करेगी। किसी एक के लिए जो चीज जरूरी हो सकती है वही दूसरे के लिए लग्जरी हो सकती है। अब बात करते हैं वांट्स यानी इच्छाएं। इनकम का दूसरा हिस्सा यानी 30% हिस्सा हमारी वांट्स और विशेस पर खर्च किया जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि वांट्स और विशेस का क्या मतलब है? ये ऐसे खर्च होते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं होते हैं। आप इस तरह के खर्चे करें या ना करें, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वांट्स और विशेस पर अक्सर लोग अपनी सोशल स्टेटस दिखाने के लिए खर्च करते हैं। यही वो खर्च है जहां लोग शौक भी करते हैं और खूब पार्टी भी करते हैं। आपको याद रखना है कि इस तरह के वांट्स और विशेस के खर्चे पर अपनी कमाई का 30% से ज्यादा खर्च नहीं करना है। वांट्स और विशेस के कुछ एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें शामिल होते हैं घर का सामान, नया टीवी, नया मोबाइल, नए कपड़े, होटल का खाना, घूमने जाना, मूवी देखने जाना, पार्टी करना और अन्य चीजें। अगर आप नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो तो उसको हम इस कंपोनेंट में शामिल कर सकते हैं।
अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो है 20% सेविंग। नियम का आखिरी हिस्सा कहता है कि हमें अपनी आय का 20% हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए अलग रखना चाहिए। इस नियम के अनुसार 20% भले ही तीसरे नंबर पर है, लेकिन आपको ये तीसरा काम सबसे पहले करना होता है। इसलिए जैसे ही आपको अपनी सैलरी मिले, अपनी इनकम का 20% हिस्सा अलग रखना है और इसे आपको भूल जाना है। इस 20% के हिस्से को सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए ही रखना है, ताकि आप अपनी फ्यूचर की सभी जरूरतों को पूरा कर सकें। भले ही आप अपनी जॉब से कितना भी पैसा कमाते हो, लेकिन अगर आप में सेविंग करने की आदत नहीं है तो आपके वेल्दी बनने की राह बहुत मुश्किल हो जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सेविंग ही सबसे पहला कदम है। अगर आप अपनी मंथली सैलरी में से कुछ पैसा सेव ही नहीं कर पाते तो आप इन्वेस्टिंग कैसे कर पाएंगे? इस सेविंग के पैसे की मदद से आप सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं और उसके बाद इसको इन्वेस्टिंग करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसकी मदद से फ्यूचर में आपको किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। केवल सेविंग करके फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की परचेजिंग पावर लगातार कम होती जाती है। आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, इसकी वजह से आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की परचेजिंग पावर में होने वाली कमी भी रिकवर हो जाएगी। अगर हम पिछले कुछ सालों के रिटर्न की बात करें तो शेयर मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी बैंक एफडी में मिलने वाले रिटर्न से कहीं अच्छे रिटर्न आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की मदद से कमा सकते हैं। 50-30-20 नियम आपके मंथली सैलरी के हिसाब से काम करता है, लेकिन अगर आप कुछ दूसरे पैसिव इनकम की सोर्सेज से भी कुछ इनकम बना लेते हैं तो ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक अच्छा कदम होगा। दोस्तों, 50-30-20 रूल में आपको वांट्स और विशेस में सबसे कम खर्च करना चाहिए। हम सबकी इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल अलग अलग है और हमारी इनकम भी अलग अलग है। कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000, कोई 50,000 या कोई उससे भी ज्यादा। ऐसे में कोई एक नियम सभी पर लागू नहीं हो सकता, इसलिए जरूरी नहीं कि 50-30-20 का नियम आपके लिए सबसे सही हो, लेकिन आप इस नियम को पैसे मैनेज करने के तरीके के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 60-20-20 का नियम अपना सकते हैं, नहीं तो 40-40-20 अपना सकते हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस तरह से परसेंट में अपने खर्चों को बांटकर पैसे खर्च करने से हम लोगों का बैंक अकाउंट कभी भी खाली नहीं रहेगा और महीने के आखिर में पैसे की समस्या से भी हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने बजट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और